20 मिलेगा। और किसने ऐसे लिखा है? सारे क्वेश्चन का आंसर खाली एबीसीडी में दिया हो, यू हैव नॉट रिटन द फुल आंसर। सारा कैलकुलेशन दिखाया है मैम। सारे कैलकुलेशन दिखाए हैं? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छा है, जो कैलकुलेशन दिखाए हैं उनको मार्क्स मिलेगा। मैम हर क्वेश्चन में थोड़ी थी कैलकुलेशन, पर नहीं, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं था, सम क्वेश्चंस रिक्वायर्ड। जैसे आपको पहला वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन इतना जरूरत नहीं था, मैं 1 by 1 बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इतनी जरूरत नहीं था, 3 में नहीं था, 4 में थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा आपको दिखाना चाहिए, tan थीटा 1, बी नो नीड, सी नो नीड, देन 7th क्वेश्चन नो नीड, 8 क्वेश्चन नो नीड, 9th क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 9th में था, 10th में भी था कैलकुलेशन पूरा। 9, 10, 11, 9, 10, 11 तीनों क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन दिखाना जरूरी था। नेक्स्ट तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं था। 12, 13, 14, 15, 16 जरूरत नहीं था। आपको जरूरत था जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन दिखाने के लिए, वो है 4th, डायरेक्ट आंसर में हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आपका 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशंस दिखाना जरूरी था। कितने लोग नहीं दिखाए हुए? वेरी संकेत, संकेत आई एम वेटिंग इज नॉट जॉइनिंग इट। संकेत हैज नॉट रिटन द कंप्लीट आंसर। मैम जो हमने साइड में लाइन ड्रॉ करके उसमें साइड में क्या था मैम, उसमें पूरी कैलकुलेशंस नहीं आ रही थी, तो एक और हमने रफ पेज देके कराया मैम। जो आंसर शीट में साइड में पूरी नहीं आ पा रही थी, तो जितनी उसमें होगी तो ठीक है, फिर अगली रफ शीट में करके आपको सेंड भी कर दिया था। तो वो रफ शीट को आप अपलोड क्यों नहीं किए? मैम ना उसकी आंसर शीट कराता हूं, उसमें फिर आपने मैसेज रफ वर्क भी करना है, दैट्स व्हाई बाद में किया। में एडवाइजरी दिया हुआ था रफ शीट अपलोड करो, अगर रफ शीट अपलोड भी नहीं आए तो व्हाट्सएप करो। यस मैम, कर दिया था। तब तो ठीक है, तब तो मार्किंग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एनी अदर डाउट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड? ओनली 21। Any other doubt regarding exam? Tell me. And when will we get the marks? क्या? Ma'am, when will we get the marks? वो तो डिपेंड करता है ना, जब हम चेकिंग कंप्लीट करेंगे आपको एक डेट दिया जाएगा उसमें से। Okay, ma'am. Ma'am, please discuss all the assertion reason questions. Okay. Question paper I am opening. You have to wait. Question number 1. Tell me the answer. What is the correct answer? Train A is moving with a speed 40 km per hour from north to south. North to south. 40 km per hour due north. नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर में, और एक जा रहे हैं साउथ टू नॉर्थ कितने किलोमीटर पर आवर में? 30 किलोमीटर पर आवर में। आपको ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करने के लिए फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी ए फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। बी ए तो कितना होना चाहिए? बी ए की फॉर्मूला है बी माइनस बी ए। मैम 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप कैसे करोगे? बी आपके पास सामने कितना है? 30, फिर माइनस बी ए करना पड़ेगा 40, तो ये आपका 70 हो गया। लेकिन डायरेक्शन कहाँ रहेगा मैम? टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि बी माइनस बी ए किया हो तो ये टुवर्ड्स नॉर्थ रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर लाइक दिस? 70 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यू आर गेटिंग 1 मार्क।
Raise your hands. Those who have written 70 kilometer towards north, they are getting 1 mark. Raise your hands. 1, 2, 3, 4. मिल गया. Himanshu, your paper. Is it problem now? Himanshu, where are you? नो मैम, मैंने मेल तो कर दिया था उसके बाद जब आपने कहा था. मेल तो कर दिए, लेकिन क्या होगा पता है, आपका पेपर, आपका जो सेकंड PT1 होगा, सेकंड PT1 को जो मार्क्स है वही लगेगा दोनों में. आर यू अंडरस्टैंडिंग? PT1 पेपर पे आपका देखो, आप PT1 पेपर आप अपलोडिंग के 15 मिनट 5 मिनट तो ठीक है, 15 मिनट के अंदर नहीं किए तो आपका जो PT2 आएगा उसके मार्क्स यहाँ लगेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम PT1 के मार्क्स नहीं लगेंगे? दैट मींस नहीं, यही रूल है कि यू हैव नॉट अपलोडेड विद इन 15 मिनट्स, तो PT1 आपका मार्किंग नहीं होगा, आपका PT2. यही आंसर आपको मेल में मिलेगा. स्कूल का जो डिसीजन है कल का मैं बता रही हूँ. मैम अपलोड तो कर दिया था, बट रॉन्ग PDF हो गया था अपलोड. हाँ, तो वो तो आपका मिस्टेक है ना, आप रॉन्ग PDF अपलोड कर दिए. ओके, क्वेश्चन 1 इज ओवर. हिमांशु, लॉन्ग डिस्कशन है आपका, मेल में आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन तो हम क्लास में करवाए थे, फिर भी मैंने देखा किस अच्छे बच्चों का भी मिस्टेक चल रहा है. क्यों हुआ ऐसे मिस्टेक पता नहीं. सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था, मेनली आपको देखना चाहिए कि ये डाउन जा रहे हैं और अप जा रहे हैं, चाहे कहीं भी है. अगर ये डाउन जा रहा है, ऐसे डाउन जा रहा है और ये अप जा रहा है, डाउन जाने के टाइम आपका क्या होता है, स्लोप जब अप जाता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, डाउन जाने के टाइम वेलोसिटी नेगेटिव होगा. आपका -1.7 पॉइंट यहाँ आ रहा था, -1.7 यहाँ आ रहा था, तो वेलोसिटी नेगेटिव, एंड ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस के नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट इसका भी नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव. करेक्ट आंसर इज माइनस माइनस प्लस, ऑप्शन डी. हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड्स? जल्दी हैंड रेज करो या यू कैन कैलकुलेट योर ओन मार्क्स. मैम ऑप्शन बी या डी? ऑप्शन पता नहीं, बी डी मुझे नहीं पता. ऑप्शन माइनस माइनस प्लस एस बी, ऑप्शन बी. ओके. ऑप्शन बी माइनस माइनस प्लस. एनी डाउट हियर? किसको यहाँ डाउट है? हैंड रेज बहुत ही कम हुआ. भव्य मिश्रा, यू आर रेजिंग हैंड. एनीवन एल्स जिनका ये करेक्ट हुआ? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 आई एम गिविंग द आंसर हियर. वानी आर्य करेक्ट, रोहन सोलंकी करेक्ट, ऐश्वर्या भी करेक्ट. एनीवन? और कहाँ गए? कनक यादव, वेयर आर यू? कनक यादव, आई कुड नॉट फाइंड. Ma'am, I chose minus plus plus. हाँ, why it is wrong here? ये तो क्लास में भी हुआ था. 11th क्लास 12th क्लास में मैच कराना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैच हो गया था. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग द एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू. ये आपका आर है. थर्ड क्वेश्चन, ये आपका आर है. आर का ये cos थीटा कंपोनेंट है, आर एक्स आपका आर cos थीटा है और ये आर sin थीटा है. अगर आर ऐसे है तो रिजोल्यूशन का जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस में है तो रिजोल्यूशन का जरूरत ही नहीं है, इसमें है तो रिजोल्यूशन का जरूरत है. लेकिन इसमें अगर है तो 45 डिग्री में ये हाफ हो, ये 1/√2, ये 1/√2 होगा. तो मैक्सिमम कब होगा? व्हेन इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस. द आंसर इज व्हेन वेक्टर आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सी क्वेश्चन नंबर 3C. You can match the answers. I am writing the answers here. संकेत, where are you? संकेत के स्टाइल में मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम क्या डिसाइड किए? इस क्वेश्चन नंबर आंसर 1B. 2 के लिए हम क्या डिसाइड किए? 2B. इसमें 70 टुवर्ड्स नॉर्थ, इसमें माइनस माइनस प्लस. 3 क्वेश्चन क्या डिसाइड किया हम? 3 क्वेश्चन इज C. R along x-axis. R along x-axis. Raise your hands. आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते जाओ. I am increasing my speed. ज्यादा आंसर नहीं आ रहा है, ज्यादा लास्ट तक मुझे हैंड रेज नहीं दिखाई जा रहे. नहीं,
लक्ष्य बंसल, वेयर आर यू? आंसर्स सिर्फ ए में जितने बच्चे हैं वही दिखा रहे हैं. व्हाट अबाउट अदर्स? आरव शर्मा, यू आर नॉट रेजिंग हैंड. व्हाट अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 नेक्स्ट. क्वेश्चन 4 सीधा ए बी साइन थीटा इज ए बी कॉस थीटा. इसमें थोड़ा सा आपको दिखाना चाहिए था. tan थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये 45 डिग्री. आंसर 4 के लिए बी था क्या? 45 डिग्री. फिफ्थ क्वेश्चन. एनी डाउट इन द क्वेश्चन? यस मैम. सबका आंसर सही होना चाहिए. फिफ्थ क्वेश्चन डी 90 डिग्री. फिफ्थ क्वेश्चन 90 डिग्री. फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? a क्रॉस b एंड a प्लस b. अगर आपके पास a क्रॉस b है, a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b जो है a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू a, परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर टू a प्लस b, परपेंडिकुलर टू a माइनस b. क्योंकि सभी यही प्लेन में रह जाएंगे. ये आउटसाइड a क्रॉस b, यहाँ से आप हाथ घुमाओगे a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू ऑल. क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, परपेंडिकुलर टू a, परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर टू a plus b, perpendicular to a minus b. Connect. Have you done it correctly? Yes, ma'am. 90 degree. 90 डिग्री आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे? हाँ 7th हो गया. ओके ओके. क्वेश्चन 7 मैंने कर लिया. 7th का आंसर क्या दिया मैंने? 7th का आंसर आपका मल्टीपल चॉइस में कहा 90 डिग्री कहा मैं आज का? Ma'am, fifth. Ma'am, we have done fifth. नहीं वेट यस डूइंग. मैम 50 है. फिफ्थ है द एंगल बिटवीन a क्रॉस b a प्लस b. अच्छा फोर्थ में भी d, फिफ्थ में भी d है. ठीक है, फिफ्थ में भी d है. नेक्स्ट आ जाओ 6. 3 वेक्टर्स whose resultant is 0. So they should make a triangle and they should make a triangle in a plane. So what is the answer? Must be coplanar. Ma'am They C bar. must be coplanar. So question number 6 the answer is C. They must be coplanar. एक ही प्लेन में रहना चाहिए. कनक, what is your answer? Must be non-coplanar. हाँ आप नॉन कोप्लानर लिखे हो. Ma'am, can you explain? अरे ये तीनों ट्रायंगल बनाएंगे तब जाके जीरो होंगे. ऐसे तो ये एक ही प्लेन में रहेंगे ना. दूसरे प्लेन में रहेंगे तो रिजोल्यूशन हो जाएगा, एक कंपोनेंट बच जाएगा. ठीक है. रिजल्टेंट जीरो तो इसी केस में होता है ना. ये हेड है, ये टेल है, फिर हेड को टेल, ऐसे करके इफ दे फॉर्म ए ट्रायंगल then the resultant is zero but they should be in one plane. Once you have done it correctly, once you can take your marks here. हिमांशु अपने मार्क्स यही करो और खुश रहो. ठीक है. और नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा मार्क्स रखो. वेरी गुड चांस. नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा मार्क्स रखो, दोनों में से मार्क्स लग जाएगा. ठीक है. 7 क्वेश्चन डी. 8th क्वेश्चन a क्रॉस b 0 है तो इजी क्वेश्चन था. 8th क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर? 0 A is डिग्री. parallel to B. थीटा इज 0 Ma'am डिग्री. parallel to B. हाँ Okay ma'am. 8 क्वेश्चन बी है ना. 8 क्वेश्चन बी है. Yes, ma'am, B है. क्वेश्चन 9th वन. अच्छा ये 8 से हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग 8 आउट ऑफ 8? रेज योर हैंड्स. एमसीक्यू 8 आउट ऑफ 8. रेज योर हैंड्स. वेरी गुड हिमांशु. ओके आई विल चेक योर पेपर. No ma'am. I will show you the marks. No ma'am. राहुल दो गलत थे मेरे. रोहन सोलंकी वेल डन. भव्य मिश्र वेल डन. अक्षिता शाश्वत तिवारी 8 of 8. वेरी गुड. मेरा Anyone सेकंड वन else? गलत था. Anyone? 8 out of 8. 8 आपका 0 डिग्री है. 8 out of 8. Anyone? और किसी का नहीं है? लिनोय, शिवांश, शाश्वत तिवारी, प्रज्ञा कहाँ हो? 8 out of 8. ऐश्वर्य गोपीनाथ. बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन किए. 24 बच्चे ज्वाइन किए. एस 8 out of 8 कितने हो? अमन तोमर, you are also 8 out of 8. Why don't you raise your hand? Aman. Arav Grewal, tell me how much you are scoring? Aryan Sinha, 7 out of 8. Aryan.
3/8. 3/8. Okay, Ansika. Okay, leave it. Bhavya Bharadwaj, 8 out of 8. मैम एट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैम? क्या क्या? 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन से क्वेश्चन का? मैम एमसीक्यू 8 क्वेश्चन का 0 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सेवेंथ क्वेश्चन में a क्रॉस b इज इक्विवेलेंट टू a माइनस b मॉडुलस a b sin थीटा. a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस, अच्छा सेवेंथ क्वेश्चन है a प्लस b का मॉड वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू a माइनस b का मॉड वैल्यू. इसमें क्या होगा? ये यही होगा a b, तो ये a प्लस b और a माइनस b आपका ये एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सेवेंथ क्वेश्चन द आंसर इज 90 डिग्री. सेवेंथ क्वेश्चन डी 90 डिग्री लिखा हुआ है. मैम 8 का क्वेश्चन क्या होगा मैम? 8 का मैम 8 क्वेश्चन में सिंपल दिया है a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 ना, साइन 0 0, तो a इज पैरेलल. Part is parallel to B. हम हाँ. इस लिखा ऑप्शन में. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, b में है, a इज पैरेलल टू b. क्या प्रॉब्लम है आर्यन? साइन थीटा कॉस थीटा भूल गए क्या? नहीं मैम, हम पैरेलल होगा. पैरेलल ही होगा, a इज पैरेलल टू b. ऑल 8 एमसीक्यू ओवर. किसके डाउट था? क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए किसने बोला था? भव्य भरद्वाज. भव्य, यू हैव टोल्ड. Ma'am, I have told the assertion reason part. व्हाट्स योर नेम? टेल मी. भव्य मिश्रा और भव्य भरद्वाज, दोनों से कोई एक तो होगे तुम. Ma'am, but I have told the assertion reason part. अच्छा, यू हैव नॉट टोल्ड दिस वन. लेट मी डू ऑल. क्योंकि आज क्लास स्टार्ट नहीं हुआ बी एंड सी सेक्शन का, हम सिर्फ ए सेक्शन का स्टार्ट किए हैं. तो लेट अस टेक आज द क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन. ओके, आई हैव गिवन यू ऑल आंसर 1 to 8. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 अपने अपने मार्किंग करते जाओ. यू शुड गिव मी द कंफर्म आइडिया कि मैंने इतना ही रखूंगा. क्वेश्चन नंबर 9, पहला क्वेश्चन का आंसर है एनीवन? D part. Ma'am, D part. पहला क्वेश्चन 9 इज योर डी पार्ट. P1 डी P का 1 होगा, A का टू द पावर हाफ होगा, T का एक बार -1. आप सॉल्व करा दो. इसको सॉल्व करा दो. ये क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरत है ना तुम्हें. ठीक है, रुको. एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? mL² T-2. ये आपको लाना है. आपके पास क्या है? मोमेंटम है. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी mLT-1 है. आपके पास एरिया है L². आपके पास टाइम है T. यही है आपके पास मोमेंटम, एरिया एंड टाइम. आपको mL² T-2 पहुंचना है. ये mLT-1 में अगर मैं इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई करूं, इसका अगर मैंने अंडर रूट मल्टीप्लाई करूं P के साथ, मैंने P लिया, P मेरा mLT-1 आ गया, इसका अंडर रूट ले लिया, एरिया का अंडर रूट ले लिया, तो L आ गया, मेरा L² मल्टीप्लाई हो गया. T टू दी पावर -2 चाहिए, -1 ऑलरेडी है, तो इसको -1 और कर देती हूँ. आया समझ में? आप सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो. उसके बाद आपको ये लाना है. इतना ही चीज आपके पास दिया हुआ है. मैं क्या करूँगी? मैंने इसको एज इट इज रखा, इसको स्क्वायर रूट ले लिया और इसको टू दी पावर -1 कर दिया. मेरा ये फॉर्मूला आ गया. अंडरस्टूड? इसमें कोई टाइम कंज्यूम हुआ? यस मैम. आ गया समझ में? आर्यन जिन्ना, इट इज योर डाउट. आर्यन, यस मैम, करेक्ट है मेरा. तुम्हारी डाउट था और तुम्हारे करेक्ट है. डाउट मैम किसका था? करेक्ट मैम, मेरे तो करेक्ट. हमें मान डाउट किसी का भी था, सॉल्व हो गया. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? -12 v इज इक्वल टू d/e टू द पावर x. v आपका LT-1, d आपका mL-3.
क्या है यहाँ? इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर m l - 1 t - 2। तो इसी को कर दो टू दी पावर x, कितना होगा तो ये मैच होगा। mm तो कट गया, -3 + 1 -2 है और ये +2 है, l -2 है और t +2 है। टू दी पावर अगर मैं -½ करूं तब यही आएगा ना। तो व्हाट इज द वैल्यू? सेकंड वन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड इज योर -½ second is your -½ yes, match your answer and tell me next third one is what is the answer? ये सबका करेक्ट है, 13%. ये सभी का करेक्ट है। 13% most of the students have given this answer correctly. Next fourth one 3% 3%. और fifth one is C part, A इसमें part. से 4 करना था। How many of you have taken 4 out of 4? Raise your hands. मैम 4 हम out of last 4 one. मैम 4 out of 4 4 out of 4, raise your hands. जल्दी करो। अमन तोमर, हम yes. मैम कनक, tell me. लास्ट फिफ्थ का मैम सी पार्ट है। क्वेश्चन में लास्ट पार्ट का सी कैसे है? फिफ्थ का सी पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, वेट लेट मी चेक। डायमेंशनलेस क्वांटिटी ना। Which of the following pair of physical quantity does not Yes, have ma'am. same dimensional formula? Relative density and angle तो same ही है। मैम वेलोसिटी ग्रेडियंट, Momentum and impulse तो same है। Velocity gradient dv by dx है। Velocity by velocity by distance sir. velocity gradient and time, okay, work and torque। इसमें से आंसर क्या होना चाहिए? फिफ्थ का सी पार्ट शायद नहीं है। हम सी वेलोसिटी ग्रेडियंट इज योर dv by dx। तो वेलोसिटी आपका हो गया lt - 1, x तो l है तो t - 1 है। हाँ, टाइम का t है, टाइम का t है। मैम किसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है? किसके पास? क्वेश्चन तो ये है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, which of the following pair of physical quantity does not have same dimensional formula? ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए, पढ़ो दोबारा। तो फिर मैम डिफरेंट ही होना क्योंकि t - 1 है और t है। हाँ, t - 1 और t डिफरेंट है तो इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मैम। C is the correct answer. They don't have same dimensional formula. एक का T है, एक का T - 1 है। Understood? और सबके पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, टॉर्क भी फोर्स इनटू डिस्टेंस, रिलेटिव डेंसिटी एंगल दोनों डायमेंशनलेस है। मोमेंटम mb, इंपल्स भी mb। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 5 किसके डाउट था तो बताओ। यस मैम। भव्या तुम्हारा? ओके, क्वेश्चन 10, 10th क्वेश्चन आई एम सिंपली राइटिंग द आंसर्स। 9th क्वेश्चन हो गया सी पार्ट, 9th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है। 9th क्वेश्चन का आंसर किसको मैच कराना है? तो हिमांशु, कैलकुलेट योर मार्क्स। घर में बोल दो कि मेरा इतना मार्क्स था, उसी में खुश हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, हॉट्स का था। एस, व्हाट विल बी द आंसर? Linearly increasing, exponentially decreasing, exponentially increasing. हम A linearly increasing A. Any other answer? Exponentially decreasing. Exponentially decreasing. Exponentially decreasing. Decreasing या increasing होना चाहिए? मैम इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। Increasing होना चाहिए। Exponentially increasing होना चाहिए क्योंकि log v वैल्यू आ रहा है। log v is 2t। log में exponentially increasing होना चाहिए। Anyone having the correct answer? हम कैसे? ये क्वेश्चन एक्चुअली हॉर्स का है, आपको ये ऐसे लेना पड़ेगा। एक्सीलरेशन इज 2v, तो एक्सीलरेशन इज dv by dt, dv by dt is 2v,
तो dv by v is equivalent to 2 times dt। फिर आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, इस साइड आपका आ जाएगा log v ln v। ये हॉर्स के क्वेश्चन है। ln v is equivalent to 2t। तो इसके ग्राफ v वर्सेस t, लॉगरिथम का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सपोनेंशियल, हम तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कैसे होगा? log v के ग्राफ with respect to t, if time is increasing I think it is exponentially increasing। हम ln v मतलब log nv। नहीं, ln v means natural logarithm। ओके Ma'am, I think it should be decreasing. डिक्रीजिंग होना चाहिए। मैम ससुर, इंक्रीजिंग एक बार मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पूछ ले, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को ग्राफ पूछ ले, log v वर्सेस t ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। राइट ए मैसेज हु इज टीचिंग। डिपेंड करता है, अगर v शुरू में 1 है तो फिर पॉजिटिव है तो फिर इंक्रीजिंग है वरना डिक्रीजिंग है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होना चाहिए ना? यस मैम। मेरे हिसाब से एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होना चाहिए। आई हैव आल्सो रिक्वेस्टेड श्वेता मैडम टू कंफर्म द आंसर बिकॉज़ शी इज द क्वेश्चन सेट लिस्ट। हम 1 नहीं भी होगा तो भी इंक्रीजिंग ही होगा मैम, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो फिर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी और वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो तब भी इंक्रीजिंग होगा। तो क्या होगा आंसर? मैम इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा? हाउ मेनी ऑफ यू टेलिंग डिक्रीजिंग होगा? रेज योर हैंड्स। मैम एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियली तो सही है, आगे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में कितने लोग हो? डिक्रीजिंग में कितने लोग हो? कोई नहीं है। इंक्रीजिंग लेके चलो, इफ देयर विल बी करेक्शन आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी क्लाइम्स। कितना आंसर है? आई एम राइटिंग डायरेक्टली द आंसर्स। आई एम राइटिंग डायरेक्टली द आंसर्स। जीरो। हम जीरो। जीरो, वेरी गुड। कितने लोगों का करेक्ट है? सारे करेक्ट करने के बाद ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6000 सेंटीमीटर। कोई एक बच्चे ने 6000 तो लिखा लेकिन मीटर लिखा है, उसमें हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। 4 में v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट। Yes, how many of you are getting 4 out of 4? 4 out of 4, any hand? Ma'am, fifth. Saswat Singh, फिफ्थ आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर मैंने निकाली नहीं। फिफ्थ anyone who has done? It starts from rest. It's acceleration at time t is equal to 0 is 5 meter, which varies with time as shown मेरा in the तो 30 सेकंड आ रहा है मैम। सी ऑप्शन आ रहा है मेरे को फिफ्थ का। C ऑप्शन 30 मीटर पर सेकंड आ रहे हैं। यस मैम। क्वेश्चन अगेन, अच्छा इसमें क्वेश्चन में दिया गया है एक्सीलरेशन वेरीज विद टाइम इज दिस वन। आपको पूछा हुआ है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, मैक्सिमम स्पीड। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालते हैं? हम एरिया निकाल लेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड। एरिया निकाल देंगे। ए dt इज वेलोसिटी। तो एरिया कितना आ रहा है? एरिया तो 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो 15 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, मैक्सिमम स्पीड v इज इक्वल टू u प्लस at। उसमें से भी निकाल सकते हो। एक्सीलरेशन दिया है, इफ इट एक्सीलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इधर v इज इक्वल टू u प्लस at में भी निकाल सकते हो। a इज योर 5, t इज योर मैम 30 है ना? a इज योर 5, t इज इक्वल टू 6 एंड u इज 0 तो 30 आएगा ना मैम फिर? नहीं, t पूरे 6 तक है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है? t 6 में तो एक्सीलरेशन 0 है ना। starts from rest, it acceleration at time t is equal to 0 is 5 meter per second. Yes, anyone you can do this problem? Jaldi. Aman, tell me which varies with time as
shown in the figure, इसका मतलब ये रिवर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन डिक्रीजिंग है। पहले इनिशियल एक्सीलरेशन इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनिशियल एक्सीलरेशन, फाइनल एक्सीलरेशन इज 0। टाइम आपका टोटल टाइम 6 सेकंड है, तो एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0 तक आया 6 सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एज एनीवन एरिया ले लोगे तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लग पाएंगी कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एरिया ही निकालना पड़ेगा। एरिया ही निकालना पड़ेगा और कुछ मेथड ही नहीं है इसमें, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एज 15 मीटर पर सेकंड में लॉक किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5, 15 मीटर पर सेकंड, फाइनली वी आर लॉकिंग। नेक्स्ट Himanshu, note down your marks and tell me. Next question number 11. 11 के फर्स्ट पार्ट जल्दी अभी आंसर दो। 11 के फर्स्ट पार्ट 7 minutes. 7 raise your hand. 7 root 2 how many? 7 7 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। भव्य मिश्रा, दिशिता, how much you have done? दिशिता पहला क्वेश्चन सारे करेक्ट है। MCQ नो आंसर। MCQ में एक गलत हो गया। MCQ यू आर स्कोरिंग 7 आउट ऑफ 8। अभी तक आप कितना स्कोर कर रहे हो? अभी तक आप कितने स्कोर कर रहे हो ये मार्क करो। ये अच्छा मेथड है, एग्जामिनेशन हॉल में वापस आके इमीडिएटली मार्क्स चेक करना चाहिए। ओके नेक्स्ट सेकंड वन व्हाट इज द आंसर? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड वन, फोर्थ वन मेरे पास आंसर है 1, फिफ्थ वन मेरे पास आंसर है 2, थर्ड वन व्हाट इज द क्वेश्चन? थर्ड वन पैरेललोग्राम का दो साइड दिया हुआ है ए बी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। 3i + 4j और ये कितना दिया है माइनस में है, ये -3i + 7 -3j + 3i + 4j -3i + 7j। there is a power cut in my area. okay, -3i + 7j। find the area of the triangle पैरेललोग्राम a क्रॉस b कितना है? व्हाट इज द आंसर? a क्रॉस b का मॉड वैल्यू ले लो, a क्रॉस b फिर मॉड वैल्यू कितना हो रहा है आंसर? एस एनीवन? 17.5, 16.5, 17 और 18। टेल मी। I क्रॉस I 0, I क्रॉस j 7 3 जा 21, 21k आपके पास आ गए 21k। j क्रॉस I, j क्रॉस I, I j k, I j k, j क्रॉस I माइनस k, माइनस और माइनस 12, j क्रॉस I आपका 12k और ये j क्रॉस j 0, 21k + 12k ऐसे ही आ रहा है क्या? यस मैम। तो कितना हो गया 21 + 12? 33 आ जाएगा, फिर मॉड वैल्यू भी 33 आ जाएगी, फिर आंसर 16.5। आंसर 16.5 है, 33 के मॉड वैल्यू 16.5, 33 स्क्वायर 33 का अंडर रूट आ रहे 16.5। एनीवन वाज डन? यस मैम। ओके 16.5 इसको लॉक करते हैं। इज एनीवन स्कोरिंग 4 आउट ऑफ 4? 12 टेक योर मूव। पहला आंसर देख लो लास्ट तक, तब देखते हैं 40 आउट ऑफ 40 एनीवन हैविंग ए चांस। वेरी गुड इफ इट इज डन विदाउट चीटिंग। और कौन से क्वेश्चन है इसके बाद? मैम assertion reason. मैम assertion and reasoning। सिर्फ assertion रीजन है और तो कुछ नहीं है ना बीच में। assertion रीजन में आ जाओ। पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव whereas the velocity of the particle may be पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो ट्रू है क्योंकि स्पीड इज स्केलर। 12 का मैम 12 का ए होगा मैम, 12th का ए होगा। 12th का ए पार्ट
हाउ मेनी Yes, ऑफ यू ma'am. आंसर 12th ए पार्ट? किसके डाउट था 12th के ए पार्ट है या नहीं? कनक, ए पार्ट करेक्ट? ओके। Yes, ma'am. 13 क्वेश्चन क्या है? A vector making an acute angle with the horizontal direction has component each having magnitude less than the magnitude of vector. हाँ, नो डाउट। इसका कंपोनेंट एक्यूट एंगल मतलब ये 45 डिग्री में तो a/√2 हो जाएगा, तो हमेशा कंपोनेंट उसका छोटा रहेगा, ये ट्रू है। सेकंड वाला क्या दिया है? एंगल हैज नो रिलेशंस विद द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। यस, टेल मी। Ma'am, C part. A is C true, part. A is true, R is false. R is false. Question 13 C part. Angle has no relation, कैसे हो जाएगा? Angle has no relation, angle का ही relation है इसमें। Next question number 14. A body can have acceleration even its velocity is 0 at a given instant of time. Yes, when the body is thrown in the upward direction at the highest point. True होगा या नहीं? मैम फोर्थ का ए होगा। मैम इसका ए पार्ट होगा। इसका ए पार्ट होगा। मैम डी नहीं होना चाहिए। A is true। रुको मुझे सेकंड सेंटेंस पढ़ने दो। Body can have acceleration even its velocity is 0 at a given instant of time as it is at the highest point. The body is momentarily at rest when it reverses its direction of motion as this is the reason. आप एक पत्थर फेंक दिए, ये पत्थर यहाँ से वेलोसिटी उसका आप दिए थे सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ जाके 0 हुआ, वेलोसिटी 0 हुआ तो वो गिरा, वेलोसिटी 10 से 0 गया तो मोमेंटली रेस्ट का होगा। ओके ना? नहीं, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 14 व्हाट इज द आंसर? A part or B part? Wait, let me clear. A is correct and R is correct explanation. नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वहाँ मोमेंटली रेस्ट होगा तो फिर बॉडी उस टाइम में मोशन में है या नहीं है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आई थिंक द आंसर इज बी। हम गलती से ए मार्क कर रहे हैं, आंसर बी होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्रीड विद बी? मैम पर अगर हाईएस्ट वेलोसिटी 0 होगी वहाँ पे भी तो टाइम आपका वेरी टाइम कहाँ, टाइम तो आगे चल रहा है ना, उस कोई टाइम में आप 0 नहीं दिखा सकते, और ये इसका रीजन नहीं हो सकता क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कभी 0 हो सकती है। मैम अगर वेलोसिटी 0 और इंक्रीज हो रही है तो जरूरी नहीं है कि उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। 0 होगा तो तभी तो रिवर्स होगा ना। नहीं, 0 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप ये केस जो दिया हुआ है, ये केस बहुत जगह होता है, सर्कुलर मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत जगह होता है, लेकिन इसका ये दोनों करेक्ट है नो डाउट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसका रीजन नहीं है। नंबर क्या होगा रीजन? नहीं, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आई हैव अगेन आस्क्ड द आंसर टू श्वेता मैडम, शी इज द क्वेश्चन सेटर। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। मैम इसका रीजन क्या होगा फिर? सही, अरे दोनों करेक्ट है बट ये इसका रीजन नहीं है। हाँ मैम, तो इसका क्या रीजन है? मैम ना फिर इसका करेक्ट रीजन क्या होगा? कि करेक्ट रीजन किसका? मैम असर्शन का। मैम असर्शन का बॉडी कैन हैव एक्सीलरेशन इवन इट्स वेलोसिटी इज 0। हाँ, इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन है उसके पास, तो रीजन क्या है? बॉडी कैन हैव एक्सीलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज 0। ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी वेलोसिटी की, तो इसलिए नहीं, सारे जगह ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी कैन हैव ए होगा मैम, 14वां का ए होगा मैम। प्रोजेक्टाइल मोशन में देख लो, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी v है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ऐसे डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन ऐसे है, ऑपोजिट नहीं है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये है। सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है, एलिप्टिकल में भी हो सकता है, बहुत केसेस में ये आता है।
एक्सीलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजिंग डायरेक्शन। लेकिन ये इसका रीजन नहीं अगर होगा। जैसा आपने डायगोनली दिखाया तो फिर तो उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है क्योंकि x कंपोनेंट है उसके पास वेलोसिटी का। हम इसका तो मेरे को तो मैम ए होगा मैम उसका तो। ओके, इसको हम कंफ्यूजन में रखते हैं। लेट श्वेता मैडम आंसर आई हैव आस्क्ड ऑलरेडी, बट मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ओके, 2 क्वेश्चन में हम डाउट दे रहे हैं, ये वाला और एक पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी नेगेटिव if the body is moving in the positive direction of positive motion, then its दोनों फॉल्स है, डी speed is negative. मैम डी पार्ट। D part, go And for D part. question number 15D. 16 question. The 16 का equation डी of होगा। 15 में किसका आंसर C है क्या? मैं No, सोच ma'am. D होना चाहिए, दोनों फॉल्स है। मैम डी है क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव नहीं होता, वो स्केलर है। Yes, दोनों ma'am. false D part है। 16 part, the equation of motion can be applied only if the acceleration is along the direction of velocity and is constant. Equation of motion, acceleration. मैम assertion false है। Assertion false है। और reason, if the acceleration of a body is constant, then its motion is known as uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, रीजनिंग तो 100% फॉल्स है। असर्शन के बारे में बोलो, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड ओनली ऑफ द एक्सीलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज कांस्टेंट। मैम रिटार्डेशन फॉल्स होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन a is equal to ut plus half a d square, इसमें से अगर एक्सीलरेशन दिया है along the direction of the velocity, जो है ना बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, उस टाइम कैसे होता है मैम? ये तो मैम रिटार्डेशन तो लगता है मैम, रिटार्डेशन लग जाता है उस टाइम। यस क्या मैम। आंसर क्वेश्चन 16? मैम डी। बोथ आर फॉल्स। 16 हम वेरी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, पर होगी तो उसके पैरेलल ही डायरेक्शन तो सेम होगी, नेगेटिव होगा दूसरे साइड। क्या क्या हम ट्रू ही तो होना चाहिए ये। wait, the equation of motion can be applied only if the acceleration is along the direction of velocity. Okay, if a body is coming to rest, ये यहाँ इसके वेलोसिटी है सपोज 50 km/h, यहाँ इसके वेलोसिटी है 0, ये रेस्ट में आ रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी? अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन नहीं, डी नहीं, ये आपका सी होगा, सी ऑप्शन होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या नेगेटिव है? सर्कुलर मोशन में मैम डी होगा मैम उसका। मैम सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में कहाँ लग पाएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशन मोशन सर्कुलर मोशन में चेंज होता है। मैम सर्कुलर में इक्वेशन मोशन लगेगा ही नहीं मैम, मैम फॉल्स होगा ना। अरे आप कौन से मोशन बोल रहे हो? सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों फॉलो होगा? हाँ, एंगुलर वाला होगा। सर्कुलर मोशन में इफ आई टेक दिस इक्वेशन, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन। इफ आई टेक थीटा इज इक्विवेलेंट टू एस इज इक्वल टू ut, तो ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन। इसमें से सर्कुलर मोशन में the equation of motion can be applied only if the acceleration is along the direction of velocity and is constant. सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन बहुत है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, 5 एक्सीलरेशन है उसमें। तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं।
सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करने वाली थी। सर्कुलर मोशन इज डन फॉर यू आर्यन? श्वेता मैडम करा दिए थे क्या सर्कुलर मोशन? नो मैम। तो सर्कुलर No, ma'am. मोशन वी आर डूइंग फ्रॉम फ्राइडे। इसको आंसर सी मानो। दो में मेरे को डाउट है, दो क्वेश्चन, लेकिन लगभग आंसर यही है आपके पास। एनीवन स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 40? हम 25 का नहीं था ये? 25? अच्छा ये 25 है पेपर आपका 25 का? 25 मैक्सिमम मार्क्स है। अच्छा 25 मार्क्स है। एनीवन स्कोरिंग 25 आउट ऑफ 20? 40 मिनट्स का था। 25 those who are scoring 20 above, they are very good if it is done without cheating. 20 plus is a very good score without cheating. 15 plus means you are in upward trend. Less than 15 you should revise more. As Himanshu, what is your mark? Himanshu? Ma'am 17. 17 अच्छा है। 17 means rising. Next anyone? में डाउट है आसर रीजन में आज लास्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन में डाउट है ठीक है। आसर से रीजन में आज के डेट में ये आंसर लो। अगर कुछ चेंज होगा तो आई विल गिव यू ACB DC, ये आंसर आज के दिन में ले लो। अगर कोई चेंज होगा तो आई विल गिव यू द आंसर इन द ग्रुप। एनीवन हैविंग 25 और 25 विद दिस आंसर्स? किसी को चांसेस है क्या फुल स्कोर रखने का? अमन तोमर, वेरी गुड। एस एनीवन? कहाँ गए? कनक, भव्य भारद्वाज, भव्य मिश्रा, संकेत। संकेत का तो मार्क्स आधा ही हो जाएगा। अगर 25 रखेगा तो 12 मिलेगा, क्योंकि वो आंसर लिखा ही नहीं, खाली ABCD में लिखा है। और उमिता, हाउ मच यू आर स्कोरिंग? मैम 20 और 21। 70 और 21 के अंदर रेंज, वेरी गुड। मैम 20 और 21। वेरी गुड। पहला अटेम्प्ट में ये बहुत अच्छा है। रोहन सोलंकी? यस मैम। हाउ मच? 19 या 20। चलो अच्छा है, very good. Now listen, this class I have taken for the question paper discussion only. Day after tomorrow take rest. You have just appeared your exam. आज के दिन एक्चुअली रेस्ट डे था आप लोगों के लिए, इसीलिए केमिस्ट्री क्लास भी नहीं हुआ। तो यू कैन लीव द क्लास नाउ। विल स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। इसके अंदर मैं आपको एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम भेज दूंगी। ओके ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. कनक और कुछ डाउट Yes, है? ma'am. कनक यू हैव टेकन मैक्सिमम टाइम, तुम 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए। मैम वो रीजनिंग असर्शन में टाइम लग गया था। नहीं कनक, तुम्हें तो बोर्ड एग्जाम में तो पेपर छीन के ले लेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन ही रह जाएगा। यू हैव टू मैनेज टाइम। मैम सिर्फ फिजिक्स में नहीं मैम, बाकी सब्जेक्ट्स में भी लग रहा था कम। तो हाँ, तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आप हो सकता है आप ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो, शॉर्ट एंड ट्रिकी मेथड नहीं अप्लाई कर रहे हो, कोई ना कोई रीजन होगा। कनक, यू आर ए गुड स्टूडेंट नो डाउट, लेकिन यू आर कंज्यूमिंग मोर टाइम। अमन, हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट? अमन, कितने टाइम में आप ये आंसर किए हो? सही टाइम पे किसका हो गया था? सही टाइम जो आपका है एग्जैक्टली 40 मिनट्स में अगर आपका हो गया था, 35 मिनट्स में हो गया था, 30 मिनट्स में हो गया था, तो डेफिनेटली योर JEE मेन स्कोर विल इंक्रीज। एनीवन 35 मिनट्स में हो गया था? नो, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 35 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कनक, शाश्वत तिवारी, हाउ मच यू आर मैम मैं गलती से हाथ खड़ा कर दिया। शाश्वत कितना स्कोर कर रहे हो? मैम मेरे 21 है आई थिंक। हाँ तो ठीक है, 21 अगर आप एग्जैक्ट टाइम में लिए तो बहुत अच्छा स्कोर है। और अमिता वर्मा, यू आर आल्सो स्कोरिंग अराउंड 21, वेरी गुड। जो सही टाइम पे लिए हैं 21। अमन, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन? यू आर टेलिंग 25। अमन, 40 मिनट्स। आपको 30 मिनट्स में करना चाहिए, 10 मिनट्स बिफोर।
तभी जाके जेईई मेंस पे रिवीजन दे सकते हैं. ऑल ऑफ यू शुड अटेंड KVPY एग्जाम. There is an exam named KVPY. KVPY exam you should appear. नेशनल लेवल एग्जाम. नेशनल लेवल में 3 एग्जाम आपके सामने हैं. अमन has taken one already in his name. जो नेशनल इम्पोर्टेंस बोला जाता है. JSTAC. Anyone who has scored. NTAC. ये नेशनल लेवल एग्जाम है. कहीं भी जाओ सर्विस में आपको प्रायर फैसिलिटी मिलता है. सेम IITN के अंदर कम्पीट कर रहे हो लेकिन आपका NTAC स्कोर है, यू विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस. नेक्स्ट यू आर हैविंग KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना. KVPY. KVPY based on your 10th exam you will appear this time. 10th के हिसाब से बायोलॉजी आएगा. KVPY एग्जाम यू ऑल शुड अपीयर. इसका स्कोर नेशनल लेवल इम्पोर्टेंस देता है. और भी एक है NACJS, जूनियर साइंटिस्ट, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंटिस्ट. एस NTAC Amon has scored. JSTAC anyone is here with JSTAC rank? Junior Science Talent Search Examination 9th class में anyone? It is for 10th class. It is for 11th based on 10th. 10th के बेस में. It is also based on 10th. ये भी 10th के बेस. Anyone JSTAC? No. अमन JSTAC नहीं हुआ? Yes, अमन JSTAC. Anyone else? भव्य भारद्वाज, भव्य मिश्रा. नेशनल लेवल एग्जाम में आपको दिखाई जाना चाहिए. कनक. कोई भी इंटरव्यू फ्यूचर में अपीयर हो जाओ. इवन फॉरेन कंट्रीज में आप MIT चले जाओ. MIT विल गिव दिस वन. पूछेगा MIT के इंटरव्यू में. US में बेस्ट नंबर 1 कॉलेज MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल टेक यू दिस स्कोर ओनली. इंडिया के स्टूडेंट हो, ये क्वालिफाई किए हो तो गिव ए टिक मार्क. ट्राई फॉर KVPY. ओके, यू कैन लीव द क्लास. Thank you. Day after tomorrow we'll start the syllabus again. Okay, no more doubt. Connect. You can leave the class. Thank you, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Vani, how much is your score? You are also a good student.